हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के वीडियो में जैसा आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग और स्टारवेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वीडियो में मैं किस बारे में बातें करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि फ़ास्टिंग क्या होता है और फास्टिंग क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या है, फास्टिंग से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, किसको फास्टिंग करना चाहिए, किसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप इजीली सिंपल वे में फास्टिंग रख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक और चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, मेरा पर्सनल फास्टिंग रूटीन। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा पूरे एंड तक मेरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि फ़ास्टिंग और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस है। फ़ास्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आप इंटेंशनली करते हैं और जो स्टारवेशन होता है मतलब भूखे रहना, वो अनइंटेंशनली होता है। फास्टिंग आप एक प्लान वे में करते हो कि आपको प्लान करना रहता है कि कल मेरा फास्ट है या मुझे कब कितने दिन का फास्ट रखना है। लेकिन जो स्टारवेशन होता है उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है और वो एक उसके पीछे एक रीज़न होता है दैट फूड इज़ नॉट अवेलेबल। और फास्टिंग में फ़ूड अवेलेबल रहता है लेकिन हमारी चॉइस रहती है कि हमें उसे नहीं खाना है। और स्टारवेशन जनरली ऐसे केसेस में होता है कि आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए। जैसे कि आज इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं होता है, तो उनको अनइंटेंशनली भूखे रहना पड़ता है। सो ये एक डिफरेंस है फास्टिंग एंड स्टारवेशन में। वाई शुड वी फास्ट? फास्टिंग करने के बहुत सारे रीज़न हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीज़न। आप गूगल करके खुद देख सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे रीज़न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहला रीज़न तो ये है कि ये सबसे चीपेस्ट एंड हेल्दीएस्ट वे है अपनी बॉडी को डिसीज़ फ्री रखने का। और आप आसानी से घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के और बिना किसी ट्रीटमेंट के आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। फास्टिंग इज़ नॉट ओनली कि आप एक भूखे रहो और कि आप पूजा पाठ के लिए आप फास्टिंग रखो। फास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस भी होती है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जब हमारी जो बॉडी की पूरी एनर्जी जो रहती है वो पूरा डाइजेशन में वेस्ट होती है। एक तरीके से 90% जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है वो डाइजेशन में लगती है। और जब हम फास्ट रखते हैं तब हम फूड कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस रहता है वो एक तरीके से रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है। तब तक हमारे बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो ग्रो होते हैं और मसल्स बिल्डअप होते हैं। तो आप फास्टिंग रखिए और फिर देखिए आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है वो कैसे इम्प्रूव होता है। फास्टिंग हमें बीमारियों से भी हील करने में बहुत ज़्यादा हद तक मदद करता है। आपको ये भी पता होगा कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हम उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें फील होता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फास्टिंग जो है वो बॉडी को ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोवाइड करती है। फास्टिंग जो रहता है वो हमारे बॉडी फैट को भी कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी में फ़ैट जमा हो जाता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्लड की वजह से होती हैं। व्हाट हैपन्स इन अ बॉडी व्हेन वी फास्ट? अगर हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम जब फास्ट रखते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक तरीके से जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विषैले पदार्थ, वो बाहर निकालती है। और सिर्फ बॉडी में ही डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, हमारे माइंड में भी होता है। क्योंकि फास्टिंग को जनरली रिलीजन से जोड़ा जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब रिलीजन में हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो प्योरिटी के साथ करते हैं, हमारे प्योरिटी ऑफ माइंड के साथ करते हैं। तो इससे हमारा जो माइंड और सोल रहता है वो भी प्योर होता है। एक तरीके से हमारे माइंड को कामनेस मिलती है, शांति मिलती है। इसीलिए फास्टिंग है ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो जाती है वो होती है डाइजेशन प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस भी एक तरीके से रिलैक्सेशन में चली जाती है और नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी फुल्ली प्रिपेयर हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर फास्टिंग। रेगुलर फास्टिंग का मतलब है यहाँ पे वंस इन अ वीक या और ट्वाइस इन अ वीक। फास्टिंग रखने से बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स हैं, तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक बेनिफिट्स हैं और सबसे
इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला तो ये कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक डाउन करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, एक तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट करता है, आपके एनर्जी को बहुत हायर लेवल तक लेके जाता है और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो। आपने कभी नोटिस किया ही होगा कि जब आप फास्ट रखते हो तो आप लो नहीं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक तरीके से बहुत ही काम पोजीशन में चली जाती है, बहुत पीसफुल आप एक तरीके से फील करते हो अपनी बॉडी में। और बिना मेडिसिन के हेल्दी रहने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है फास्टिंग। ये भी एक बेनिफिट में है। इससे आपका ना ही सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बल्कि आपका वेट मैनेजमेंट भी रहता है। अगर आप चाहते हो अपना वेट लॉस करना तो आप फास्टिंग को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। वंस और ट्वाइस इन अ वीक इज़ इनफ। तो चलिए अब जानते हैं हम मिथ्स अबाउट फास्टिंग। क्या क्या मिथ्स हैं जो फास्टिंग को लेकर हैं। पहला तो ये कि लोग सोचते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, जबकि इसका ऑपोजिट है। अगर आप बहुत पतले हैं तो आप फास्टिंग रखेंगे तो आपकी बॉडी में एक इम्प्रूवमेंट होता है, आपके मसल्स गेन होते हैं, जिसकी वजह से आप फिट और हेल्दी रहते हैं। और दूसरा मिथ ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप जो मैंने पहले बताया है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म इतना लो होगा तो आप एनर्जेटिक कैसे फील कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से आप बॉडी जो हीलिंग प्रोसेस पे ले जाती है, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगता है, तो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। जबकि इसका उल्टा ये है, लोग ये सोचते हैं कि हम जब बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में खाने लग जाते हैं और फ्रिक्वेंटली खाना खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि यही सबसे बड़ा मिथ है। और भी कई सारे मिथ्स हैं, पर ये बेसिक 3 जो मिथ्स हैं वो मैंने आपको आज बताया। राइट वे ऑफ फास्टिंग। सही तरीका क्या है फास्टिंग का। आप अगर सोचते हैं कि फ़ास्टिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, हम कैसे भूखे रह सकते हैं, फ़ास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भूखे रहो। फ़ास्टिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे जो हायर लेवल होता है वो होता है कि जब आप सिर्फ पानी पे रहते हो, सिर्फ वाटर फास्टिंग रखते हो, वो सबसे डिफ़िकल्ट लेवल होता है। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फास्टिंग रख सकते हैं। लाइक अगर हमें सूट नहीं होता है कि हम भूखे पेट रहें, सिर्फ पानी पिएं, तो यू कैन चूज़ एनी अदर ऑप्शन। लाइक आप फ्रूट खा सकते हो, आप कुछ फलाहार जो अगर आप मानते हो कि फलाहारी खाते हो तो आप फलाहार खा सकते हो, और नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है लिक्विड डाइट लेना। लाइक आप जूस लीजिए, वो भी फ्रेश बना हुआ, और आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, पीनट्स लीजिए, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, स्मॉल पोर्शन में आपको खाना है। मतलब आप 2 बार खाइए, एक सुबह और एक शाम को। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर खा ही रहे हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप अगर आपको नहीं जमता है तो आप एक डे का टाइम फिक्स कर सकते हो कि मुझे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक फास्ट रखना है, देन आप अपना फास्ट इवनिंग में तोड़ सकते हो। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब हमने ये जान लिया कि राइट वे क्या है फास्टिंग का। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें फास्टिंग को कैसे खोलना चाहिए। अगर आप शाम को फास्टिंग खोलते हैं या सुबह, वैसे तो लोग पूरे दिन और शाम का रखते हैं, तो जब भी आप फास्ट ओपन करो, कभी भी हैवी फूड के साथ ओपन मत करो। आप हमेशा लिक्विड के साथ ओपन करो। जैसे कि आपने लेमन जूस ले लिया, और आपने या तो लेमन जूस में आप शुगर भी डाल सकते हो, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद आप नट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। ये सब चीज़ों से आप फास्ट खोलेंगे तो डाइजेशन पे आपका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कभी भी हमें हैवी फूड से अपना फास्ट नहीं ओपन करना चाहिए। नाउ व्हेन यू शुड फास्ट, हमें कब फास्ट रखना चाहिए। फास्ट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं। वैसे तो आप वंस इन अ वीक बिल्कुल रख सकते हैं फास्ट, इट विल बी ग्रेट। और अगर आप पहली बार आप फास्ट रख रहे हैं, या फिर आप साल में कभी 1-2 बार रखते हो, तो आपके हैबिट में नहीं होता है फास्टिंग, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट तरीका है फास्ट रखने का, और बेस्ट डे है एकादशी। हिंदू कल्चर्स में, अपने रिचुअल्स में ये माना जाता है कि जो एकादशी होता है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम उस टाइम फास्ट क्यों रख सकते हैं, और एज़ पर आयुर्वेदा भी उसमें यही बताया गया है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं उसका रीज़न। सो एकादशी में फ़ास्ट रखना सबसे बेस्ट माना गया है। वैसे तो लोग फेस्टिव ओकेशन पे फास्ट रखते ही हैं, नवरात्रीज़ एंड महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, इन सब चीज़ों पे लोग फास्ट रखते हैं। तो आप अभी वैसे भी नवरात्रि आने ही वाली है, तो आप बिल्कुल फास्ट रखिए। आप फर्स्ट एंड लास्ट डे, या फिर आप कुछ लोग 9 दिन का रखते हैं, मैं भी पर्सनली 9 डेज़ का रखती हूँ फास्ट। बोथ टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम का फास्ट रहता है 9 डेज़ तक। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, क्योंकि और एज़ वेल एज़ योर माइंड।
तो अपने माइंड की कामनेस चाहते हैं, अपने माइंड की एक पीसफुलनेस चाहते हैं, तो आप ज़रूर फास्ट रखिए इस नवरात्रि। एंड आपको बहुत अच्छा लगता है, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में आप बहुत फ्रेश फील करते हैं उसके बाद। अब फास्ट किसको नहीं रखना चाहिए? हु शुड नॉट फास्ट? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिनका बीपी लो है, या फिर जो नॉर्मल इंसान है उनका बीपी लो है, तो उनको फास्ट रखने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। या फिर जिनको सीवियर डिसीज़ है, जिनको जो मेडिकेशन पे चल रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने मना किया है, या फिर आप डॉक्टर के एडवाइस से फास्ट रख सकते हैं। मेरा पर्सनल फास्टिंग रूटीन ये है कि मैं वीक में एक दिन फास्ट रखती हूँ, दैट इज़ सैटरडे। और सैटरडे को मैं 8 ईयर्स से फास्ट रख रही हूँ, तो मेरी तो हैबिट में है फास्टिंग। और मुझे सबसे बेस्ट डे लगता है सैटरडे, बिकॉज आई लव टू डू फास्टिंग। जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं मैं कोई भी ओकेजन नहीं छोड़ती हूँ फास्टिंग वाला, जिस दिन फास्ट रखना रहता है। और क्योंकि ये ना ही मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है, बल्कि मेरे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और मेरा माइंड एंड सोल सब बहुत खुश रहते हैं। एंड आई लव टू डू फास्टिंग, क्योंकि ये सिर्फ आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करता, ओवरऑल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और मैं क्या खाती हूँ फास्टिंग में? मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, जैसे डेली फास्टिंग में कुछ भी हो, वार्म वाटर लेती हूँ, कभी लेमन के साथ, कभी एसीवी वाटर, बट फास्टिंग के दिन एसीवी नहीं लेती मैं, लेमन वाटर, कभी आंवला जूस ले लिया, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है। फास्टिंग में मैं लेमन जूस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल या फिर आपकी एनर्जी को बनाए रखता है। उसके बाद वैसे तो फास्टिंग में सबको लगता है चाय इज़ द बेस्ट, बट आपको चाय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चाय से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो आप जब भी चाय पिएं, मेक श्योर कि आप चाय पीने के तुरंत पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ताकि आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन लेवल कम हो सके और आप हाइड्रेटेड फील करो पूरे दिन भर। तो आप 8 से 10 गिलास, मैक्सिमम 12 गिलास पानी ज़रूर पीजिए फास्टिंग के दौरान। आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आप बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करोगे। मैं पर्सनली शाम को फलाहार करती हूँ, दिन भर में कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती हूँ और 1 बार चाय या 2 बार चाय। अगर कभी मुझे दोपहर में भूख लग जाती है तो मैं नट्स या फिर कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ। एंड शाम को 7 बजे से पहले मैं अपना फलाहार कर लेती हूँ। फलाहार में आप कुछ भी खा सकते हो, साबूदाना, सवा की खिचड़ी, या फिर राजगिरी के आटे का हलवा, कुछ भी, जो भी आपको फलाहार में आप खाते हो आप खा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि सिंपल तरीका क्या है फास्ट को एग्जीक्यूट करने का, ताकि आप बिल्कुल ना डरें कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। आप जितना हो सके पानी पीजिए, 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए। आप बिल्कुल भी हंगर फील नहीं करेंगे और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। और अपने माइंड को शांत रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। आप स्मॉल अमाउंट में अपना मील लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लेट भरकर आपने नट्स खा लिए, उसके बाद 2-3 एप्पल खा लिए, 2-3 कुछ भी और फ्रूट्स खा लिए। आप स्मॉल पोर्शन में खाइए। आप भले 3-4 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे कि चलो फास्ट है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भूखे रहना और बाकी सब खा रहे हैं। और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लो फील कर रहे हैं, तो आप अपने फास्टिंग पीरियड को शॉर्ट भी रख सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग से इवनिंग तक रखिए, शाम को नॉर्मल मील खा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी हैबिट होते जाए, आप होल डे एंड आप अपना जैसे आपकी हैबिट होते जाए, आप पूरे दिन फास्ट रख सकते हैं। सो ट्राई दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू विल श्योरली सी द रिजल्ट and see the difference in your body and your mind as well. I hope you like this video, and if you want more of such content, then please do subscribe to my channel, press the notification bell and like this video, and please comment करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे। So चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, stay happy, stay gorgeous, bye.